हेलो स्टूडेंट। आज हम अपना पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 इसको देख रहे हैं, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। पॉलिटिकल साइंस में जो हमारे पॉलिटिकल थ्योरी थी, उस पॉलिटिकल थ्योरी के अलावा एक एडिशनल में हमें एक बुक मिली थी, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे थी वो पूरी। तो उसके आज हम शुरुआत देख रहे हैं, जिसमें अपन देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हमारा संविधान, तो वो क्यों और कैसा है। पहली बात तो हमें देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, क्या है और वो कैसा है। इसके बारे में इस चैप्टर से हमें जानकारी मिलेगी। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। बेसिक चीज़ पहले अपन देखते हैं कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ये है कि वो एक संविधान, संविधान का मतलब होता है कि किसी देश की जो शासन की व्यवस्थाएं होती है, जो गवर्नमेंट रन करती है, वो जिस बेसिस पे करती है, जिन रूल्स के अकॉर्डिंग करती है। देखो, हम कोई भी काम करते हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल्स करते हैं। तो वो जो रूल बुक जिसको अपन बोल सकते हैं, जिससे सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो जिस बेस पे काम करती है, जिस मतलब एक प्रकार से ये मान सकते हैं कि कोई एक ऐसी बुक जिसमें सारे के सारे नियम, कायदे, कानून, शर्तें लिखी हो, जिसको फॉलो किया जाता हो उस देश की गवर्नमेंट के द्वारा, उस देश के सिटीजन्स के द्वारा, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। अब हम बात करें कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो पहले इसको देखें, उसके पहले व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये अगर हमने समझ लिया तो क्लियर हम भी ये समझ जाएंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों है। अभी मैंने आपको बता भी दिया है, जैसे कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, व्हाट रोल डज इट परफॉर्म फॉर अ सोसाइटी, हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एक्सिस्टेंस। आंसरिंग दिस क्वेश्चंस इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज यू माइट थिंक। मतलब जैसा अपन सोचते हैं ना, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब सोचना देना, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो हमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझना है तो अपने को इन सारी चीज़ों को जोड़ के देखना पड़ेगा। हमने ये तो चर्चा कर ली कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। दूसरी अपन डिस्कस करते हैं व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, नॉर्मली अपन ये मान लो कि हमारा जो डेली लाइफ चल रही है, हम सुबह उठते हैं, वहाँ से लेकर रात को सोने तक हमारा पूरा जीवन, हम सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक जो भी काम करते हैं, चाहे जैसे आप स्कूल जा रहे हो, अब आप स्कूल में जा रहे हो तो वहाँ पे आप जो भी पढ़ाई करते हो, उसके लिए आपको कुछ डिसिप्लिन्स फॉलो करने होते हैं। सपोज़ कि अगर वो डिसिप्लिन्स नहीं होते तो कुछ रूल्स होते हैं, अगर वो रूल्स हटा दिए जाए तो क्या होता है। अगर हम किसी सड़क पे बाइक या कार को ड्राइव करके जा रहे हैं, हम हमेशा जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। अगर मान लो वो ट्रैफिक रूल्स होते ही नहीं तो क्या होता। हम स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड कोई रूल्स नहीं होते तो क्या होता। सड़क पे बाइक चला के जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं होते तो क्या होता, सपोज़। तो जाहिर सी बात है, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो अकॉर्डिंग टू रूल्स कर रहे हैं। अगर रूल्स नहीं होते तो हम उस काम को व्यवस्थित तरीके से नहीं कर सकते। तो वो जो रूल्स है, जिसकी वजह से हम उन कामों को व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं, वो रूल्स ही एक प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। हमारे देश की जो गवर्नमेंट होती हैं वो हमारे लिए व्यवस्थाओं को जोड़ती है। उन व्यवस्थाओं से उस कंट्री के, उस स्टेट के जो सिटीजन्स होते हैं वो बेनिफिट्स लेते हैं। अब वो जो व्यवस्थाएं जोड़ी जाती हैं और हम उन व्यवस्थाओं से जो हमारा जीवन चल रहा है, ये सभी इस कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा है। इसके अकॉर्डिंग जो रूल्स बनाए गए हैं, गवर्नमेंट उसी बेस पे रन करती हैं। उस देश के जो सिटीजन्स होते हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि बिना किसी नियम कानून के कोई भी काम नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी गवर्नमेंट किसी कंट्री को की व्यवस्थाओं को नहीं चला सकती, उस कंट्री के अंदर वो गवर्न नहीं कर सकती विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन, इन सिंपल लैंग्वेज। तो इज़ दैट क्लियर।
कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, नाउ अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें और भी बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई जो कि हम देख सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब जो पावर होती है अब कोई भी निर्णय लेने की, कोई भी फैसला करने की, वो किसके पास होना चाहिए। यह भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसमें जो नियम कायदे कानून लिखे हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कुछ डिसीजंस लेना है और अगर मान लो आप क्लास में 10 जने बैठे हो, मैं 2 से पूछूंगा, वो कुछ और बात कहेंगे, उनके अकॉर्डिंग रूल्स कुछ और होना चाहिए। बाकी 2 से पूछूंगा तो उनके अकॉर्डिंग रूल्स कुछ और होना चाहिए, और किसी 2 से पूछूंगा तो वो कुछ अलग नियम बताएंगे। इट मीन्स ये है कि हर एक अपना अपना अलग रूल्स बताता है, हर एक अपना अपना रूल जो है वो अपने हिसाब से बताता है कि उससे उसको कितना बेनिफिट मिलता है। इट मीन्स ये है कि मैं आप सबसे अगर मैं आप सबकी राय जानूंगा तो आप सब मेरे को अलग अलग राय दोगे। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स दिए गए हैं वो ये मान लें कि जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर, उन सब की जो बेसिक नीडेड हैं उनको ध्यान में रख के बनाए गए हैं। इट मीन्स ये है कि उसमें एक निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक, मतलब हायर टू लोअर और लोअर टू हायर, हर स्तर तक, हर लेवल तक सोच के उनके अकॉर्डिंग रूल्स तैयार किए गए हैं जिसको हमारे ऊपर अप्लाई किया जाता है, जिससे कि हम मतलब इस जो गवर्नमेंट जो हमारी रन कर रही है, गवर्नमेंट जो हमारा डेवलपमेंट चाहती है, गवर्नमेंट जो हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आती हैं, हम उनको फॉलो कर सकें और एक डेवलप्ड कंट्री का हिस्सा बन सकें। अब पहले के अगर सिस्टम को आप देखोगे तो पहले जैसे मोनार्चीज़ हुआ करते थे, जो राजतंत्र होता था, राजा महाराजा जो थे उनके पास एक डिसीजन मेकिंग पावर था, वो फैसला लेते थे जनता के ऊपर। जनता को कोई हक नहीं था कि वो खुद अपना डिसीजन ले पाए। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें बदली, धीरे धीरे वो मोनार्चीज़ ख़त्म हुई। फिर एक डिक्टेटरशिप वाला सिस्टम भी आपने देखा होगा कि उसमें जो डिक्टेटर होता था वो डिसीजंस लेता था। लेकिन नाउ डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि हमारी जो जनता है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो अपना स्वयं का फैसला करे। हम हमारे लिए लीडर्स चुनते हैं, वो लीडर्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे ऊपर रूल करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उस कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें हैं जो हमारे बेसिक नीड को पूरा करती है। इट मीन्स ये है कि जिस लीडर को हम चुनते हैं वो लीडर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डेवलपमेंट के लिए, हमारे बेसिक डेवलपमेंट के लिए जो हमारी बेसिक नीडेड है उनको ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ऊपर गवर्न करता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो उसमें हमारी बेसिक नीडेड को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, और जिस किसी को हम अपना लीडर चुनते हैं वो हमारे उन बेसिक नीड को पूरा करने में हमारी एक प्रकार से मदद करता है। तो ये इस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो गवर्नमेंट को रन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक यहाँ पे साइड में आपको एक पिक्चर दे रखा है, रीड अ कार्टून। इसमें दिया क्या है क्या कि द फ्यूडिंग फादर्स कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन ट्राइड टू क्रिएट अ यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन, द अटेम्प्ट फेल्ड। मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके बारे में बताया गया कि यूनियन ट्राइड टू क्रिएट अ यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन, द अटेम्प्ट फेल्ड। हियर इज़ अ कार्टून्स इम्प्रेशन ऑफ दिस अटेम्प्ट, डज दिस ऑलवेज हैपन इन एनी कॉन्स्टिट्यूशंस मेकिंग। मतलब क्या होता है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार किया जाता है तो इसमें यूरोप के बारे में मतलब एक कार्टून के रूप में आपको बताया गया है कि किस प्रकार से वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को निर्मित करने का, बनाने का, डिसीजन मेकिंग जो अभी हम बात कर रहे थे उसको बनाने के लिए उन्होंने क्या करा कि अटेम्प्ट करे, लेकिन उनका अटेम्प्ट फेल हो गया। तो यह एक कार्टून है जो कि हमें एक इम्प्रेशन की तरह बताता है कि किस प्रकार का उनका अटेम्प्ट था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। डज दिस ऑलवेज हैपन इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग्स, मतलब क्या हमेशा जब अपन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते हैं तो क्या इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ये एक कार्टून के रूप में, मतलब जैसे होता है ना अपना आजकल की मेम्स हम देखते हैं, तो वो उस प्रकार की चीज़ यहाँ बताई गई है। तो
हम देखते हैं कि जैसे इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो काफ़ी लंबे समय में कंप्लीट हुआ है, जिसके जिसके लिए अपन जानते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है उनको अपन मानते हैं कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन को निर्माण करा है, कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर उनको माना जाता है। तो ये कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कोई 1 या 2 दिन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमको बहुत समय लगता है, और वो समय इसलिए लगता है क्योंकि उसमें सबकी बेसिक नीड को इंक्लूड किया जाता है, सबकी ज़रूरतों को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को आप बड़ी मतलब एक आसानी से नहीं बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को आप बहुत जल्दी नहीं बना सकते हैं, केवल एक पक्ष को ध्यान में रखकर नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो एक कार्टून है वो तैयार किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप बनाते हो तो आपको किस प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये आपकी कुछ बेसिक्स जानकारी थी। आगे इस चैप्टर में हमें और भी चीज़ें मिलेगी, अगले वीडियो में हम उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक जानकारी आपको जो मिली है वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू।